आज की स्टोरी है दिव्य आत्मा। बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव में 10 से 12 लोग की एक मंडली दर्शन हेतु काली मंदिर में गई थी। काली का यह मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर घने उगे जंगली पेड़ पौधे इस जंगल होने का भान कराते थे। यह काली बहुत मंदिर जगमाता स्थान माना जाता था। हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाज़ा खोल दिया गया था, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करे और दूसरे दरवाजे से निकल जाए। खुनिया गांव की मंडली शाम 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घुमाते यह मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई भी व्यक्ति कहता कि वो आपस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे, पर कोई कहता है डर रहे हो क्या? इतने लोग हैं ना, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते यह मंडली उस जंगल में काफ़ी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ते भी नहीं सूझ रहा था, ना ही मंदिर के आसपास जलती हुई कोई रोशनी दिख रही थी। अब यह मंडली यह समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चले। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब में माचिस निकाली और झोले में रखे हुए कुछ कागजों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो देखा वो बहुत ही भव्य था। आसपास कुछ नर कंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर वे लोग धीरे धीरे एक दूसरे की काफ़ी करीब आकर चिपक गए। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज़ की बुझती हुई आग पर वही पड़े कुछ सूखे घास फूस को डाला और फिर आग थोड़ी तेज हो गई। मंडली ने मन में ही मन निश्चित किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे लोग रास्ता भी भूल गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर जाऊं। परंतु उन लोगों को फुसफुसाकर यह निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारने और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चूँकि ये लोग गांव से तो थे, लेकिन इन लोगों को भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ा था, इसलिए थोड़े थोड़े डरे हुए थे, पर इतना भी नहीं कि ये डर कर चिल्लाने लगे, भागना शुरू कर दे। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को तेज करने लगी, क्योंकि इस मंडली को लगने लगा था कि ज़रूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं। वह इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती है। पर वहाँ देखकर गवाई मंडली पूरी तरह से डर गई थी, अंदर से पसीने पसीने हो गई थी, पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि डरे तो मरे। डरे हुए लोग पर बुरी आत्माएं और भी असर करती है। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे को हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना, हनुमान जी को याद करना भी शुरू कर दिए थे। कुछ लोग उस जंगल की काली माता की दुहाई दे रही थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई, रौद्र रूप में। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया और इस मंडली के पसीने चेहरे पर दिखने शुरू हो गए थे। चेहरे लाल होना शुरू हो गए थे और यह लोग कस कर एक दूसरे को करीब आ गए। अभी वह रुद्र आत्मा अट्टहास करके पूरी वातावरण को भयानक बनाए। तभी वहाँ के कुछ भयानक आत्माएं आ गई। अब तो इस मंडली को सट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहाँ एक नहीं लगभग 5-6 आत्मा आ गई थी। अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयानक बना कर रख दी थी।
मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा, अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास भी चाकू आदि निकाल लो, डंडे आदि उठा लो, इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू आदि भी रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिया रहते थे। इस मंडली के 2 लोग के पास लाठी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत नहीं आई। हुआ यूँ कि जैसे ही भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया। वह बिना सिर के ही खूब तेज भाग था, उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक रणमय हो गया था, क्योंकि एक गौरवनीय व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था, केवल धोती पहने हुआ था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उनकी सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। गौर करने वाली बात यह थी कि कोई भी आत्मा मरी नहीं, पर चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज़ करते हुए वहाँ से भाग निकली। अब यह मंडली में यह सज्जन महात्मा के पैरों पर गिरी हुई थी। उन्होंने धन्यवाद दे रही थी। इस मंडली को गौरवनीय पराक्रमीय महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद यह मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोरा झंझट रखा और चैन की सांस ली। फिर बाबा के इशारे से ही इन्हों खाने के लिए पंगत में बैठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्हें किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में इन लोगों को आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उन पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते हुए इन मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाकर छिड़क दिए। अरे यह क्या, अब तो यह पतले थाली बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छा अनुसार उसके पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई प्रश्न किए यह मंडली जमने लगी। जिमने के बाद बाबा का इशारा पाकर वह मंडली वहीं सो गई, पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी के भी आंख में नहीं थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था, पर बाबा के कारनामे को देखकर वे लोग हतप्रभ थे। सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी, इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था क्योंकि वहाँ ना कोई कुटिया थी और ना ही रात वाले बाबा ही, और ये लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस में सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुटिया और बाबा गए कहाँ। खैर, अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता भी मिल गया और वे लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटना बताई। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वह दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वह केवल रात में ही वह भूले भटके लोगों को नज़र आती है। उन्हें रात में आश्चर्य प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटना काफ़ी श्रद्धालु सुना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन में उजाले में 9-10 लोगों के साथ जंगल को कोना कोना छान मारा, पर कभी भी ना वो महात्मा मिले ना ही ऐसी कोई कुटिया दिखाई दी। खैर, यह मंडली तो कुछ और ही करना चाहती थी। इस मंडली ने फिर हिम्मत करके रात को जंगल में निकली गई। मंडली चाहती थी कि उन्हीं बुरी आत्माओं सताए बाबा फिर भी आकर उन्हें रक्षा करे। इसी बहाने यह मंडली यह चाहती थी कि बाबा को देखते ही उनके पैरों में गिरकर कुछ रहस्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किए जाए कि वे लोग अनसुलझे प्रश्नों को उत्तर दे। पर यह क्या, अभी यह लोग जंगल में कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि बाबा रात को पत्तल ला कर रखे थे। वे देख गए कि बोले, तुम लोग के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता है।
ऐसी भूल मत करो, कुछ चीज़ों का रहस्य ही रहने दो। और सबसे अहम बात की, हम वे गुरुजी इस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात में को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। फिर हम कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं गए और रात भर जागकर श्रद्धालुओं को डाकुओं को बुरी आत्मा से बचाते हैं। जय बाबा विश्वनाथ, जय माँ काली।